जीनत, जीनत, ओह, बड़ी मुश्किलों से पैसों का बंदोबस्त किया है। हैदराबाद जाके पैसे लाया हूं। ये लो। बहुत शुक्रिया। समझ में नहीं आ रहा कैसे आपका एहसान उतार पाऊंगी। शर्मिंदा ना करो। असलम भाई, जुबैर ने बिल्कुल मना कर दिया था पैसे देने से। अगर जुबैर रकम देने पर राजी हो जाता तो इतनी देरी क्यों लगनी थी? बात यह है कि उसे तुम पर यकीन नहीं है। उसका ख्याल है कि पैसे बटोरने के लिए सबा की बीमारी का किस्सा तुम बढ़ा चढ़ा कर सुना रही हो तो। और वैसे भी अब उसकी जो दूसरी बीवी है वो उम्मीद से है और हर वक्त उसी की खिदमत में लगा रहता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि बेटा होगा। तो फिर वो बेटियों का बोझ क्यों उठाए? हाँ, सबा कहाँ है? मैं मिल सकता हूँ उससे? अब भी सोई है, बहुत तकलीफ में थी, सो गई है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं कल फिर चक्कर लगा लूंगा। किसी भी चीज की जरूरत हो, किसी भी मदद की जरूरत हो तो मुझे फोन करना है, ठीक है? अरे इन बच्चियों को मैंने अपनी गोद में खिलाया है, मुझे फिक्र है उनकी। भी काफी है, बहुत शुक्रिया। चचा है मेरे साथ मेरे ख्याल के लिए, शुक्रिया। ठीक। हाँ, वो याद आया, ये क्या है? वो मेरी खाला जो है ना पक्की कारोबारी है, तो उन्होंने ये कागज पे लिख कर दिया है कि कितनी रकम उधार ली है, किसने ली है और ये उधार जो है कब तक चुका दिया जाएगा। बस वही ये सब कुछ कागज में लिखा है। सगी खाला है आपकी? हाँ हाँ, सगी खाला है, लेकिन लेन देन के मामले में जो है ना वो बहुत साफ साफ बात करती है। और तुम फिक्र ना करो, 2 साल की मैंने मोहलत ले ली है। हाँ, 2 साल की। बस तुम यहाँ जल्दी से साइन कर दो, वो मैंने ये कागज जो है ना उन्हें भिजवाना है, तो मैं लेट हो रहा हूँ, तो जल्दी से यहाँ साइन। मैं चचा को पढ़वा देती हूँ एक नजर। अरे बस 2 लाइनें तो लिखी हैं, मैंने पढ़ लिया है ना। हाँ, तुम जाके जल्दी से बच्चियों को देखो, बस तुम यहाँ जल्दी से साइन कर। 2 साल का? हाँ हाँ, 2 साल का, बेफिक्र रहो। हाँ, सही। तुम जाओ जाके बच्चियों को देखो। हाँ। शुक्रिया इसके लिए। अरे सीनत बीबी, तुम्हें तो इस घर से निकलवा कर ही दम लूंगा। ऐसे मुकाम पर ले आऊंगा कि तुम्हें मुझसे बड़ा हमदर्द कोई नजर नहीं आएगा। खुद मुझे आवाज देकर बुलाओगी। देखा था कैसे रोब जमा रहा था मुझ पे, जीनत समझ रहा था मुझे। क्या मेरे काबिल भी है ये शख्स? इतनी खूबसूरत बीवी मिल गई ना उसे, अपनी औकात भूल गया वो। नहीं बनाऊंगी मैं खाना, अब तो कभी भी नहीं बनाऊंगी, हरगिज नहीं बनाऊंगी इसकी उन मनहूस बहनों के लिए कि बुरी भली बातें सुनाई मुझे। हाँ बिल्कुल ठीक, तुम्हें जरूरत भी नहीं है। पैसे सारे उन पे उड़ाए और वो मुझ पे जमाए। एक बात बताऊं, ये पैसों का जो चक्कर है ना, 4 दिन की कहानी है बस। क्या मतलब? बिजनेस जो है वो ठप होने वाला है। कैसे? अरे पागल आदमी, उसको कारोबार के बारे में कुछ नहीं पता है। मगर तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, सब सही हो जाएगा। तुम रानी हो और रानियों की तरह ही रहोगी। या अल्लाह, मैं भी छोटी मासूम कम उम्र
इसकी बातों में आ गई। तो अगर पैसे चले गए तो क्या बचेगा? मेरा मतलब है इसमें और खूबी क्या है सवाए पैसों के? बर्बाद हो गई। क्या क्या ख्वाब दिखाए थे मुझे। वो तुम्हें घर की मुलाजिमा बनाना चाहता है। और वो दो सुस्तुल बच्चूत खवातीन जो है ना, जो सिर्फ पड़ी रहती, खाना खाते रहते, कोई काम नहीं करते, वो कुछ कहेगा भी नहीं उन्हें कि आओ कर लो कुछ। पारे खाना वक्त पे नहीं बनाया, बातें मुझे सुना दी। खाने की जगह जहर ना दे दूं उनको। तुम यहाँ पे अभी तक क्यों, ये मेरे समझ में नहीं आता। क्यों पड़ी हो यहाँ पे? तुम्हारे लिए तो एक बहुत ही खूबसूरत और एक मुकम्मल जिंदगी इंतजार कर रही है। हाँ, बस थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है। आगे बढ़ो, मेरा हाथ थाम, और देखना सब कुछ सही हो जाएगा। तुम अपने माजी जो है ना, सब भूल जाओगे। क्या हुआ? किस सोच में पड़ गए? देखो, तुम्हारा जोड़ जो है ना, उसके साथ नहीं अच्छा, मुझ जैसे खूबसूरत लड़के के साथ, मेरे साथ जचता है। वो तो ठीक है, लेकिन ये सब इतना आसान तो नहीं। जब मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें किस बात की फिक्र है? यस। मैं आ सकती हूँ? हाँ, आइए प्लीज, बैठे। जी। डॉक्टर साहबा, मैं सबा की अम्मी हूँ। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ आपको। कोई परेशानी है? जो भी कहना है बिला झिझक आप कह सकती हैं मुझसे। नहीं, बस ये पूछना था कि ठीक तो हो जाएगी ना वो? परेशान मत हो, अल्लाह ने चाहा तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हौसला रखें। और वैसे भी कोई भी परेशानी वाली बात ना अपनी बेटी के सामने ना किया करें। जी। और कुछ नहीं, बस यही पूछना था। मुझे राउंड पे जाना है। जी जी, शुक्रिया, थैंक यू।